Hello bachcho, let's see the question, and here the question is that the molar ratio of CO2 and H2O produced by the combustion of 1 mole of hydrocarbon X is 5:4। हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मोलर रेशियो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O के प्रोड्यूस होने का फॉर द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन X वो है 5:4। हमें क्या करना है, हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है फॉर द कंबशन ऑफ X सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग होमोलोगस ऑफ X, यानी कि जो हमारे X का पहला मेंबर होगा और उसका प्रीसीडिंग होमोलॉग मेंबर होगा उनके लिए भी कंबशन रिएक्शन लिखनी है एंड मेंशन द चेन आइसोमर्स ऑफ X एंड देयर नेम्स, और हमें फिर इस X के चेन आइसोमर और उसके नेम भी बताने हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो एक्चुअली में बच्चों यहाँ बात हो रही है हमारी कंबशन रिएक्शन की, वो भी किसके लिए, फॉर दी हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर हम देखें जो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होती है, बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो वो एक्चुअली में होती है, सो दैट इज, हमें क्योंकि बच्चों यहाँ पे मालूम नहीं है क्या हाइड्रोकार्बन है, तो हम इसे रखते हैं CXHY प्लस X प्लस Y बाई 4 ऑक्सीजन गिविंग X मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Y बाई 2 प्लस Y/2 मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, अब बच्चों ये तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया, हमें पता चल गया ये होती है बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब हमें बोला गया है कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन X है उसके लिए जो मोलर रेशियो गिवन है, मोलर रेशियो ऑफ CO2 एंड H2O, वो हमें गिवन है X बाई Y/2 जो कि बराबर है 5/4 के। तो अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें, ये आएगा हमारा 2x बाई वाई इज इक्वल्स टू 5/4। तो ये आ जाएगा x बाई वाई यानी कि 5/8। x की वैल्यू हो गई 5 तो y की वैल्यू हो गई 8, यानी कि बच्चों हमें CXHY मिल गया। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों जो हमारे पास x कंपाउंड आएगा वो आएगा C5H8। ठीक है, अब हमसे बोला गया है बच्चों इसका सक्सीडिंग होमोलोग। तो अगर हम इसका सक्सीडिंग होमोलोग देखें ध्यान से, सक्सीडिंग होमोलोग है मतलब इससे एक एक आगे वाला, यानी कि हम 5 में क्या ऐड कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे। एंड हमें बच्चों बहुत अच्छे से बताया कि अगर हम किसी भी होमोलोग सीरीज की बात करें या फिर होमोलोग मेंबर की बात करें तो वो हम किस तरीके से पता लगा पाते हैं, उनके बीच में डिफरेंस होता है बच्चों CH2 मॉलिक्यूल का। तो ये हमारा X हो गया C5H8। तो अगर हम इसके सक्सीडिंग की बात करेंगे, सक्सीडिंग मेंबर की, तो हम एक कार्बन एटम यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो एक कार्बन एटम बढ़ गया यानी कि C6, हाइड्रोजन हमारे 2 से बढ़ जाएंगे, सो दैट विल बी C6H10। और अगर हम बात करें फॉर प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग का मतलब है इससे एक कम, तो डिफरेंस CH2 का ही होगा, तो यहाँ पे 5 कार्बन एटम है तो अभी हो जाएंगे C4, और हाइड्रोजन बच्चों 2 नंबर से डिक्रीज हो जाएगा तो C4H6। अब हमें क्या करना है, हमें इन तीनों के लिए बच्चों कंबशन रिएक्शन लिख के बतानी है, दैट इज टू बी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों C5H8 के लिए लिख लेते हैं, C5H8 प्लस 7O2 कन्वर्ट्स इनटू 5CO2 प्लस 4H2O, ये हो गई कंबशन रिएक्शन फॉर C5H8 यानी कि X के लिए। फिर बच्चों अगर हम C4H6 के लिए लिखें प्लस 11O2 एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 8CO2 प्लस 6H2O। एंड फाइनली अगर हम अब लिखें सक्सीडिंग वाले के लिए यानी कि C6H10 के लिए प्लस 17O2 एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा 12CO2 प्लस 10H2O में। तो यहाँ तक तो बच्चों हमने सारा काम खत्म कर दिया है, हमने बच्चों एक्स भी फाइंड आउट कर लिया, सक्सीडिंग प्रीसीडिंग मेंबर भी फाइंड आउट कर दिए, एंड हमने बच्चों उनके ऑक्सीजन रिएक्शन भी लिख के दिखा दी। ऑक्सीजन रिएक्शन से मतलब है कंबशन रिएक्शन भी लिख के दिखा दी, और वो भी बैलेंस्ड। ठीक है, सो अगर हम एक चीज़ नोटिस करें बस यहाँ पे हमें टू पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी बच्चों हमें टू पुट करना पड़ेगा, बट बाकी हमारा सब बैलेंस्ड है। सो 2 × 4 8, 2 × 6 12, सो 6 × 2 12, 11 × 2 22, 8 × 2 16, 16 प्लस 6 22। तो हमारा सब कुछ अब यहाँ पे बैलेंस्ड है। लेकिन अभी बच्चों हमारा एक पार्ट और बच रहा है, जो कि हमें बोला गया है कि हमें चेन आइसोमर्स लिखने हैं फॉर दी एक्स। एक्स है हमारा C5H8। तो अगर हम इसके चेन आइसोमर्स लिखने जाएं, सिर्फ चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर नहीं लिखना है बच्चों। पोजीशन आइसोमर में क्या होता है, चेन आइसोमर लिखना है,
मतलब हमें ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो X है हमारा C5H8, यानी कि बच्चों एक तो ये हमारी कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, ये हमारी एल्काइन फैमिली को बिलोंग करता है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है CnH2n-2 का। तो अगर हम इसके चेन आइसोमर्स लिखने जाएँ तो सबसे पहला जो हमारा आइसोमर होगा बच्चों वो होगा यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH2 एंड CH3, जिसका नाम हो जाएगा बच्चों 1 पेंटाइन। 1 पेंटाइन क्यों होगा? क्योंकि बच्चों 5 तो कार्बन एटम है, तो पेंट, ट्रिपल बॉन्ड है आइन, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है फर्स्ट कार्बन एटम पे, इसलिए हमने 1 लिखा है। एंड सेकेंड चेन आइसोमर जो बच्चों हमारे को यहाँ पे मिलेगा, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH, और यहाँ पे हम ब्रांचिंग लगा देंगे CH3, CH3। एंड इसका नाम हो जाएगा बच्चों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें, हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। तो एक्चुअली में बच्चों इसके और भी आइसोमर पॉसिबल है, बट उन्होंने हमको चेन आइसोमर्स लिखने के लिए बोला था और उनके नेम, तो हमने वो यहाँ पे लिख दिए हैं। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।